गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 14। 21वीं सदी का करिश्मा, 21st सेंचुरी मेरिकल। माय डियर स्टूडेंट, एवरीवन ओपन लेसन नंबर 14, पेज नंबर 102। पिछले कई दिनों से शरद परेशान था। शरद वॉज सेट फॉर द लास्ट सेवरल डेज। उसके यहाँ से कीमती चीज़ें गायब हो रही थीं। प्रीवियस थिंग्स वर डिसअपियर फ्रॉम हिम। कभी मिनी टीवी, कभी लैपटॉप तो कभी घड़ी, और भी ना जाने क्या क्या गायब हुआ था। समटाइम्स मिनी टीवी, समटाइम्स लैपटॉप, समटाइम्स वॉच, एंड इवन नॉर वॉट डिसअपियर्ड। 20वीं सदी की तरह घर में कोई अनजान आदमी भी नहीं आया था जिस पर शक किया जा सके। लाइक द 20th सेंचुरी, नो अननोन मैन केम इनटू द हाउस हु कुड बी सस्पेक्ट। सारा काम तो रोबोट किया करते थे। रोबोट्स यूज टू डू ऑल द वर्क। यहाँ तक कि घर की पहरेदारी का काम भी रोबोट के ही सुपुर्द था। इवन द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस वॉज इंटरप्टेड टू द रोबोट। फिर भी लगातार चोरियां हो रही थी। इवन देन देयर वर फ्रीक्वेंटली थीफ्स। शरद ने मन ही मन सोचा कि कहीं रोबोट नियंत्रण कक्ष में स्थित रोबोट नियंत्रक में तो कमी नहीं आ गई। शरद थॉट इन हिज माइंड दैट देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ रोबोट कंट्रोलर लोकेटेड इन द रोबोट कंट्रोलर रूम। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि यदि ऐसा होता तो रोबोट का काम करने का ढंग और उसका व्यवहार तुरंत बदल जाता। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही थॉट दैट इफ दिस हैड हैपेंड, रोबोट्स वे ऑफ वर्किंग एंड हिज बिहेवियर वुड हैव चेंज इमीडिएटली। लेकिन वो तो पहले जैसा ही काम कर रहा था। बट ही वॉज डूइंग द सेम थिंग एज बिफोर। तब उसने निश्चय किया कि मैं एक दिन रोबोट सहित पूरे घर की निगरानी करूंगा। ही डिसाइडेड द आई वुड मॉनिटर द होल हाउस इन इंडिकेटेड द रोबोट फॉर वन डे। रविवार की सुबह से ही उसने रोबोट सहित सारे घर की निगरानी शुरू कर दी। From Sunday morning, he started monitoring the interior house in including the robot. धीरे धीरे शाम और फिर रात घिर आई। Slowly and then night evolved. लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी। But there was no major disturbance. शरद को निराशा के साथ खींच भी होने लगी थी। शरद वॉज आल्सो अपसेट विद डिसअपॉइंटेड। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रात भर चौकीदारी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बट ही डिड नॉट लॉस करेज एंड डिटरमाइंड टू बी गार्डेड ओवरनाइट। रात में लगभग 1 बज चुके थे। इट वॉज ऑलमोस्ट 1 इन द नाइट। शरद को अब नींद सताने लगी थी, लेकिन वो नींद को किसी तरह भगाने की कोशिश कर रहा था। शरद हैड स्टार्टेड स्लीपिंग नाउ, बट ही वॉज ट्राइंग टू गेट अप स्लिप। रोज की तरह ही रोबोट दरवाजे के पास अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। Just like every day, the robot stood quietly in its place near the door. शरद की आंखें जब नींद से बोझिल होने लगी तो उसने सोचा जाकर मुंह धो आए। When Sharad's eyes started getting cumbersome from sleep, he is thought and washed his face. उसने आगे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसने देखा रोबोट अपने स्थान से धीरे सरक कर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है। He had to step forwards when suddenly he saw he robot slowly moving from his place and moving towards his room.
ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस। उसकी आंखों की नींद पल भर में उड़न छू हो गई। हिज आइज फेल asleep इन एन स्टैंड। वो दबे कदमों से रोबोट के पीछे चल दिया। ही फॉलोड क्लोजली बिहाइंड द रोबोट। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि रोबोट ने मेज पर से वो टीवी युक्त पेन उठाया जो कुछ समय पहले उसके चाचा जी अमेरिका से लाए थे, और वापस अपने स्थान की ओर बढ़ने लगा। अराइविंग इन द रूम, ही सॉ दैट द रोबोट पिक्ड अप द टीवी containing pen from the table, which his uncle had bought from America some times ago, and headed back to his place. शरद की समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को इस रोबोट को हो क्या गया है। शरद could not understand what had happened to his robot at midnight. वो तुरंत दौड़कर नियंत्रण कक्ष में पहुंचा और रोबोट को वापस अपने पास बुलाने वाला बटन दबाया। He immediately ran to the controller room and pressed the button that brought the robot back to him. लेकिन इस बटन का रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ। But this button had an effect on the robot. रोबोट नियंत्रक के फेल हो जाने से शरद परेशान हो गया। शरद गेट्स अपसेट एज द रोबोट कंट्रोलर फेल। वो वापस रोबोट के खड़े रहने की जगह की ओर दौड़ा। ही रन बैक टू द रोबोट स्टैंडिंग एरिया। उसने अपनी जगह पर ना पाकर शरद को बड़ी हैरानी हुई। शरद वॉज शॉक्ड टू फाइंड हिम इन हिज प्लेस। उसने रोबोट को इधर उधर खोजना शुरू किया। ही स्टार्टेड सर्चिंग फ्रॉम रोबोट्स हियर एंड देयर। अचानक उसकी नज़र बाहर वाले दरवाजे की ओर गई। सडनली हिज आईज वेंट टूवर्ड्स द एग्जिट डोर। दरवाज़ा खुला पड़ा था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन। उसने दरवाजे से बाहर निकलकर गली में इधर उधर झांका तो देखा कि रोबोट धीरे धीरे पड़ोस वाले उमाशंकर के घर की ओर जा रहा है। ही वॉकड आउट द डोर एंड peeped in the street and saw that the robot was slowly going towards the neighboring उमाशंकर हाउस। रोबोट की इस अजीबो गरीब कारस्तानी से शरद का दिमाग भिनभिनाने लगा था। शरद्स माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज स्ट्रेंज कारस्तानी ऑफ द रोबोट। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उमाशंकर के यहाँ क्या करने जा रहा है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज गोइंग टू द विद उमाशंकर। उमाशंकर रोबोट नियंत्रक ठीक करने का काम करते थे। उमाशंकर यूज टू डू रोबोट कंट्रोलर फिक्सिंग। जब रोबोट उमाशंकर के घर में घुस गया तो शरद ने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। When the robot entered Umashankar's house, Sharad went near the door and peeped inside. अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। He could not believe his eyes seeing the inside view. रोबोट उमाशंकर के नियंत्रक कक्ष में गया और उसने शरद का पेन वहीं मेज पर रख दिया। The robot went to Umashankar's controller room and placed शरद पेन ऑन द टेबल। फिर वो वापस शरद के घर की ओर चल दिया और घर आकर फिर से अपने नियत स्थान पर पहुंच गया। देन ही रिटर्न एंड वॉक टूवर्ड्स द हाउस एंड केम होम एंड रीच्ड हिज असाइड प्लेस अगेन। शरद भी वापस लौट आया। शरद आल्सो रिटर्न। उसे ये तो पता लग गया था कि
उसकी चीज़ों को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही रोबोट है और उससे वो काम करवाने में उमाशंकर का हाथ है। ही केम टू नो दैट देयर इज नो वन else to steal his things, but he has his own robot and Umashankar is involved in making this work. लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसका रोबोट उमाशंकर के नियंत्रण कक्ष में कैसे जुड़ गया. But it was not understood how his robot joined उमाशंकर्स कंट्रोलर रूम. सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन जा उसके चाचा इंस्पेक्टर थे. ही रीच्ड द पुलिस स्टेशन जस्ट इन द मॉर्निंग. हिज अंकल वॉज एन इंस्पेक्टर देयर. इतनी सुबह शरद को देख कर वे बोले, आज सुबह सुबह ही कैसे आ गए शरद, सब ठीक तो है ना. ऑन सेइंग Sarad so early in the morning, he said, how did you come this morning, Sarad? It is everything all right? कुछ भी ठीक नहीं है चाचा जी, कहकर उसने रात में घटी सारी घटना उन्हें कह सुनाई. Saying nothing is right, uncle, he narrated the whole incident that happened in the night. शरद की बात सुनकर पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वे उसके साथ चल दिए. एट फर्स्ट डिड नॉट इवन बिलीव शरद, बट देन डू नॉट नो व्हाट टू थिंक एंड वॉक विद हिम. चलते समय उन्होंने हवलदार से कहा कि वो पुलिस के रोबोट नियंत्रण ठीक करने वाले को भी साथ ले ले. While walking, he asked constable to take along the police robot controller fixer. जब शरद पुलिस वालों के साथ उमाशंकर के घर पहुंचा, समय उमाशंकर अपने रोबोट नियंत्रण कक्ष में कुछ काम कर रहे थे. When शरद reached उमाशंकर house with the police, उमाशंकर was doing some work in his robot controller room. अचानक पुलिस को देखकर वे हड़बड़ा उठे. सडनली आफ्टर सीइंग द पुलिस ही वॉज शॉक्ड. इंस्पेक्टर साहब ने उससे कहा, हमें आपके नियंत्रण कक्ष की जांच करनी है. इंस्पेक्टर साहब टोल्ड हिम, वी हैव टू चेक योर कंट्रोलर रूम. हाँ हाँ क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, बड़े शौक से जांच कीजिए. यस यस, वाई नॉट इंस्पेक्टर सर, चेक विद ग्रेट इंटरेस्ट. लेकिन क्या मैं इस जांच का कारण जान सकता हूँ? बट कैन आई नो द रीज़न फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन. उमाशंकर ने कनखियों से शरद की ओर देखते हुए कहा. उमाशंकर सेड, लुकिंग एट द रोड फ्रॉम द ईयरिंग. ये तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा. इट विल बी नोन ओनली आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीटेड. ये कहकर उन्होंने साथ आए पुलिस रोबोट नियंत्रण ठीक करने वाले को नियंत्रण कक्ष की जांच करने का आदेश दिया. सेइंग दिस ही ऑर्डर्ड द कॉप कंट्रोलर रोबोट हु केम अलोंग टू इन्वेस्टिगेट द कंट्रोल रूम. उसने पूरे नियंत्रण कक्ष की जांच की, लेकिन कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई. The interior control room, but he did not see anything wrong. उसने इंस्पेक्टर साहब से कहा, सब कुछ ठीक है सर, कहीं भी गड़बड़ नहीं है. He told the inspector, everything is fine, sir, there is nothing wrong. ये सुनकर उमाशंकर मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर साहब से बोले, क्या अब आप बताएंगे कि ये जांच आखिर क्यों की गई? Hearing this, Umashankar said to the inspector, smiling, well, you know, tell why this investigation was done. अभी इंस्पेक्टर साहब कुछ कहने ही वाले थे कि शरद की निगाह कोने में लगे एक लाल बटन पर पड़ी.
Right now, Inspector Sahab was about to say that Sarad's eyes fell on a red button in the corner. उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने वो बटन दबा दिया. He doesn't know what he thought. He pressed that button. बटन दबाते ही दूसरे कोने में लगे लाल रंग के 2 बल्ब जलने बुझने लगे. As soon as the button was pressed, 2 red colored bulbs in the other corner started extinguishing. अभी इसके बारे में कोई कुछ समझ पाता कि शरद का रोबोट उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा. Now someone could understand something about it that Sarad's robots came there with his calculator. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके नियंत्रण कक्ष की जांच क्यों की गई. Now you must have understood why your controller room was investigated. इंस्पेक्टर ने उमाशंकर की ओर घूरते हुए कहा, क्या अब आप हम सबको ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस बटन का शरद के रोबोट से क्या संबंध है. द इंस्पेक्टर सेड स्टार्टिंग एट उमाशंकर. नाउ विल यू बोदर टू टेल all the us what this button has to do with शरद रोबोट. उमाशंकर का सारा भांडा फोड़ हो ही चुका था. उमाशंकर्स इंटीरियर भांडा वॉज ऑलरेडी ब्रोकन. उन्होंने सिर झुकाकर सारा भेद खोलना शुरू किया. कुछ दिन पहले शरद के नियंत्रण कक्ष में कुछ खराबी आ गई थी. ही स्टार्टेड बोइंग हिज हेड टू reveal all the difference. A few days ago, something went wrong in Sarad's control room. जब मैं उसे ठीक करने गया तो मैंने वहाँ एक से एक बढ़कर एक कीमती और आकर्षक सामान देखे. When I went to fix it, I saw there one more precious and attractive items. उन्हें देखकर मेरा मन ललचा गया. I was tempted to see them. तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया. Then a solution came to my mind. मैंने चुपचाप शरद के रोबोट नियंत्रण की शक्ति को कम कर दिया. I quietly reduced the power of the शरद रोबोट कंट्रोलर रूम. मुझे शरद के रोबोट की आवृत्ति पता थी. I knew the frequency of the शरद रोबोट. अपने घर वापस आकर मैंने शरद के रोबोट नियंत्रक के अधिक शक्तिशाली परंतु उसकी आवृत्ति का एक और नियंत्रण बनाया. On my way back home, I made Sharad's robot more power it but another control of his frequency. जब मैंने इसे चलाया तो शरद के रोबोट नियंत्रण कक्ष ने शक्ति कम होने के कारण काम करना बंद कर दिया और उसका रोबोट मेरे इशारों पर काम करने लगा. When I run it, Sharad's robot controller stopped working due to take off power and his robot started working on my signal. फिर मैंने रोज़ रात को अपने उच्च शक्ति के नियंत्रक के द्वारा शरद के रोबोट को आदेश दे देकर उसका कीमती सामान मंगवाना शुरू कर दिया. Then every night I ordered my high power controller to order Sharad robot and started asking for his valuable things or items. चूँकि मैं अपने यहाँ उच्च शक्ति वाला नियंत्रक दिन में नहीं चलाता था इसलिए शरद का नियंत्रण दिन में ठीक कार्य करता था. Because I did not control this powerful one in midday, that it why the controller of the Sharad used to work properly during the day. उमाशंकर की बात सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ. Everyone was surprised to hear
उमाशंकर टॉक। इंस्पेक्टर ने शरद की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इंस्पेक्टर प्रेज्ड शरद इंटेलिजेंस। फिर रोबोट से चोरी करवाने के आरोप में उमाशंकर के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। देन ऑन द चार्ज ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम द रोबोट उमाशंकर पुट हैंड कफ इन हिज हैंड। लेकिन शरद मन ही मन यही सोच रहा था कि 20वीं सदी में तो आदमी ही चोरी करते थे। बट शरद माइंड वॉज थिंकिंग दैट इन द 20th century ओनली मैन यूज टू थीफर स्टीलिंग। इस 21वीं सदी में तो उसने रोबोट को भी चोरी करना सिखा दिया। इन द 21st century he also taught robot to steal. Okay, this lesson is finished. If you any confusion, any doubt, you message me in my personal WhatsApp. Okay, Allah Hafiz, see you, bye bye.